हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम संस्कृत सीटेट के लिए पद्यांश 12 लेकर आए हैं। एपिसोड है एपिसोड 24। एपिसोड 23 करा चुके हैं आप लोग। प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सीटेट के लिए संस्कृत पद्यांश 12। न विप्र पादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्रम ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। यानी कि विप्र पादोदक कर्दमानि का अर्थ है कि ब्राह्मण के पादों के धोने से कीचड़ वाले। ब्राह्मण के पादों ब्राह्मण के पादों यानी कि पैर के धोने से कीचड़ वाले। धोने से कीचड़ वाले। फिर है वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतान। वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतान, इसका अर्थ है कि वेद शास्त्रों की ध्वनि से गुंजायमान। वेद शास्त्रों के ध्वनि से गुंजायमान। फिर है स्वाहा स्वधाकार विवर्जितान, यानी कि स्वाहा स्वधा आदि शब्दों से रहित द्विज यानी कि ब्राह्मण युक्त शेष द्वारा खाया गया बचा भोजन। यानी कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितान, यानी कि स्वाहा स्वधा आदि शब्दों से रहित द्विज भुक्त शेष ब्राह्मण द्वारा खाया गया बचा भोजन। न विप्र पादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्रम ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितान शमशान तुल्यान ग्रहाणतान। यानी कि जिस घर में विद्वान ब्राह्मण के चरण धोवन से कीचड़ ना हो, यानी कि जिस घर में विद्वान के चरण धोवन से कीचड़ ना हो, जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि गूंजती ना हो। यानी कि वेद शास्त्रम ध्वनि गर्जतानि, यानी कि जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि गूंजती ना हो। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, यानी कि जैसे स्वाहा स्वधा यानी कि हवन यज्ञ का उच्चारण नहीं होता है। शमशान तुल्यान ग्रहाणतान, यानी कि वे घर शमशान यानी कि मुर्दा घर के समान होते हैं। यानी कि वे घर शमशान के समान होते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि यह श्लोक है, यानी कि इस श्लोक का भावार्थ है कि धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण, यानी कि धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण की महत्ता बताता है। जिस घर में धर्म कर्म वेदों का अध्ययन, हवन पूजन और आदरणीय ब्राह्मणों का सत्कार नहीं होता, वह देखने में चाहे कितना ही आलीशान क्यों न हो, वह शमशान के समान ही माना जाता है। तो ये है श्लोक 1। चलिए देखते हैं श्लोक 2। तो श्लोक 2 है तद भोजनम यानी कि तद भोजनम द्विज भुक्त शेषम तत् सौहृदयम क्रियते परिस्मिन् सप्रज्ञता न याचना करोति पापम दंभम विना या क्रियते साधर्मा। यानी कि तद भोजनम द्विज भुक्त ये शेष तत् सौहृदयम क्रियते परस्मिन् सप्रज्ञता या न करोति पापम दंभम विना या क्रियते साधर्मा। यानी कि सौहृदयम यानी कि सहृदयता, यानी कि सहृदयता। फिर है प्रज्ञता कि बुद्धिमानी से। प्रज्ञता यानी कि बुद्धिमानी से परस्मिन यानी कि दूसरों पर। परस्मिन यानी कि दूसरों पर। तद भोजनम यानी कि वही भोजन। तद भोजनम यानी कि वही भोजन। दंभम यानी कपट युक्त बिना माने रहित क्रियते। फिर है क्रियते किया जाता है यानी कि सच्चा भोजन वही है। यानी कि तद भोजनम
द्विज भुक्त शेष यानी कि सच्चा भोजन वही है जो ज्ञानी या ब्राह्मण संतों को खिलाने के बाद बचा हो। यानी कि द्विज भुक्त शेषम यानी कि ज्ञानी या संतों या ब्राह्मणों को खिलाने के बाद बचा हो तत् सौहृदयम क्रियते परस्मिन यानी कि वही सच्ची मित्रता यानी कि वही सच्ची मित्रता यानी कि दूसरों परायणों पर की जाती है। वही सच्ची मित्रता दूसरों यानी कि परायणों पर की जाती है। सा प्राज्ञता या न करोति पापम यानी कि वास्तविक बुद्धिमत्ता पाप से दूर रहना। वास्तविक बुद्धिमत्ता पाप से दूर रहना। दंभम बिना या क्रियते साधर्म और अहंकार दंभ के बिना किया गया कार्य ही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म है। तो यह है हमारा श्लोक दूसरा। अब इन श्लोकों से जो प्रश्न बनते हैं तो चलिए उन प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है, चलिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। प्रश्न 1, प्रश्न 1 है, किम ध्वनि गर्जतानि ग्रह शोभाम वर्धते यानी किम ध्वनि गर्जतानि ग्रह शोभाम वर्धते यानी कि किस ध्वनि के गरजने से घर की शोभा बढ़ती है। ए है वेद शास्त्रम यानी कि वेद शास्त्रों के, बी है धर्म शास्त्रम यानी कि धर्म शास्त्रों के, सी है नीति शास्त्रम और डी है राजनीति। तो किम ध्वनि गर्जतान ग्रह शोभाम वर्धते यानी कि किस ध्वनि के गरजने से घर की शोभा बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है ए वेद शास्त्रम यानी कि वेद और शास्त्रों के ध्वनि गरजने से घर की शोभा बढ़ती है। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है 2। प्रश्न 2 है कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि ग्रहाणि कीदृशा भवति। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि ग्रहण कीदृशा भवति यानी कि स्वाहा स्वधा आदि शब्दों से रहित द्विज भुक्त शेष ब्राह्मण द्वारा खाया गया बचा भोजन ग्रह कैसा होता है। यानी कि स्वाहा स्वधा आदि शब्दों से रहित द्विज भुक्त शेष ब्राह्मण द्वारा खाया गया बचा भोजन घर कैसा होता है। ए है शमशान तुल्यान, बी है राजगृह तुल्यान, सी है स्वर्ग तुल्यान या फिर डी है नरक तुल्यान। तो प्रश्न 2 का सही आंसर आप लोगों को करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है ए शमशान तुल्यान। क्या है तो शमशान तुल्यान यानी कि वह घर शमशान के समान होता है। ग्रहण की दशा भवति यानी कि वह घर कैसा होता है तो वह घर शमशान तुल्यान यानी कि शमशान के समान होता है। प्रश्न 2 का सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 है कि शमशान तुल्यानि कानि सन्ति यानी कि शमशान के समान क्या होता है। ए है वृक्षाण, बी है फलानि, सी है ग्रहाण और फिर डी है राज्य। तो शमशान तुल्यानि कानि सन्ति यानी कि शमशान के समान क्या होता है। तो इसका सही आंसर है सी ग्रहाण यानी कि घर होता है। प्रश्न 3 का सही आंसर है सी ग्रहाण यानी कि शमशान के समान घर होता है। लेकिन जिस घर में वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उनकी ध्वनि न सुनाई दे वह घर शमशान के समान होता है। प्रश्न 4 है, तद भोजनम कदा सार्थक अस्ति
यानी कि तद भोजन में यानी कि कौन सा भोजन सार्थक होता है? ए है द्विज भुक्त शेषम, बी है साधु भुक्तम, सी है महात्मा भुक्तम, या फिर डी है अतिथि भुक्तम। तद भुक्तम यानी कि वही भोजन, तद भुक्तम यानी कि वही भोजन कब सार्थक होता है? तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो इसका सही आंसर है ए द्विज भुक्त शेषम, यानी कि विद्वान ब्राह्मण या संतों द्वारा खाया गया बचा भोजन सार्थक होता है। इसका सही आंसर है ए द्विज भुक्त शेषम, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा खाया गया बचा शेष भोजन सार्थक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि धर्म की दृशा स्यात्, यानी कि धर्म कैसा होना चाहिए? ए है सत्यम बिना, बी है दंभम बिना, सी है सेवकम बिना, फिर डी है साधुम बिना। तो धर्म की दृशा यानी कि धर्म कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी दंभ्यम बिना। दंभ्यम यानी कि कपट युक्त, दंभ यानी कि कपट युक्त, बिना माने रहित, यानी कपट युक्त से रहित होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी दंभ्यम बिना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सीटेट एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हम संस्कृत के गद्यांश पद्यांश करवा रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी। संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी। तो चैनल से जुड़े रहिए और बेहतरीन प्रश्नों के